सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे हीरो ऐश का मुकाबला होता है दी यूनोवा रीजन चैम्पियन आइरिस के साथ। और आइरिस और ऐश का जो मुकाबला होता है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था, जहाँ पर ऐश इस्तेमाल करता है अपने चारिज़ार्ड का और आइरिस इस्तेमाल करती है अपने हेक्सरस का। और मैच के मुकाबले के बीच ही आइरिस का हेक्सरस शैडो फॉर्म ले लेता है और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जहाँ पर ऐश के चारिज़ार्ड को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी, लेकिन ऐश और उसका चारिज़ार्ड मिलकर आइरिस के शैडो हेक्सरस को हरा देते हैं। और अब ऐश कहता है कि मैं जाने वाला हूँ गैलार रीजन। और अब ऐश का मुकाबला होने वाला था लियोन के साथ, जहाँ पर ऐश गैलार रीजन में लियोन से मिलता है और अब उन दोनों के बीच 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन बैटल शुरू होने जा रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है शूट स्टेडियम, जहां पर सभी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जो मुकाबला पिछली बार हुआ था ऐश और लियोन के बीच वो सच्ची में काबिले तारीफ़ था। और सारे ही रीजन के चैम्पियन, कांटो जोटो का चैम्पियन लैंस और साथ ही साथ ऐश के सारे फ्रेंड्स लाइक डॉन, सरीना, क्लोई सब आए थे। और टीम रॉकेट भी ये मुकाबला देखने को आई थी, जहां पर यूनोवा की चैम्पियन आइरिस भी ये मुकाबला देखने को काफ़ी उतावली थी। और रेहान भी अपने टीवी में ये मुकाबला देख रहा था। बड़े बड़े चैम्पियन सिंथिया, दियान था भी ये मुकाबला देख रहे थे, और साथ ही साथ होइन रीजन का स्टीवन भी ये मुकाबला देख रहा था। और अब इन दोनों के ही बीच मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा था। और तभी लियोन कहता है, ऐश हमारा पिछली बार का मुकाबला सच्ची में लाजवाब था और मैं चाहता हूँ इस मुकाबले को हम और भी ज़्यादा लाजवाब बनाए। तभी ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल लियोन, इस मुकाबले में हम दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, तो तैयार हो जाओ क्योंकि मैं इस बार भी जीतने वाला हूँ। अब रेफरी वहाँ पे आता है और सबको नियम बता देता है कि ये 3 ऑन 3 मुकाबला होने वाला है और इसमें कितने भी फिनोमिनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लियोन कहता है, तो तैयार हो जाओ ऐश, मेरे पहले पोकेमॉन से निपटने के लिए बाहर आ जाओ, रिलाबूम। और तभी लियोन अपना ग्रास टाइप पोकेमॉन रिलाबूम को बाहर निकाल देता है, जो कि अब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था। तभी ऐश कहता है, क्या बात है लियोन, तुम्हारा रिलाबूम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन देखते हैं वो इस पोकेमॉन को हरा पाएगा या फिर नहीं। तो तैयार हो जाओ, मैं चुनता हूँ अपने वन ऑफ माय फेवरेट फायर टाइप पोकेमॉन को, इन्फरनेप। और तभी ऐश अपने इन्फरनेप को बाहर निकाल देता है और इन्फरनेप लड़ाई के मैदान में काफ़ी ज़्यादा जोशीला लग रहा था। तभी ऐश कहता है, इन्फरनेप तैयार हो जाओ, चलो अभी फ्लेम थ्रोअर से शुरुआत करो। तभी इन्फरनेप फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देता है। तभी जो लियोन होता है वो कहता है, अभी रिलाबूम जाओ, ड्रम बीटिंग की मदद से उसके फ्लेम थ्रोअर को ब्लॉक करो। तभी जो रिलाबूम होता है वो ड्रम बीटिंग का इस्तेमाल करता है और फ्लेम थ्रोअर को अपने ड्रम बीटिंग अटैक से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी ऐश कहता है, अभी जाओ इन्फरनेप फ्लेम व्हील का इस्तेमाल करो। तभी जो इन्फरनेप होता है वो ज़ोरदार फ्लेम व्हील करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लियोन कहता है, जाओ रिलाबूम फ्रेंजी प्लांट से उसके इन्फरनेप को जकड़ लो। और तभी जो रिलाबूम होता है वो अपने फ्रेंजी प्लांट से इन्फरनेप को जकड़ लेता है और इन्फरनेप फ्रेंजी प्लांट की जकड़ में आ जाता है। और रिलाबूम की जकड़ में आने से इन्फरनेप काफ़ी मुसीबत में आ जाता है। तभी ऐश कहता है, इन्फरनेप अभी अपनी ब्लेज किक और मार्क पंच का इस्तेमाल करो। तभी जो इन्फरनेप होता है अपनी ब्लेज किक और मार्क पंच की मदद से फ्रेंजी प्लांट को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है जकड़ से। तभी ऐश कहता है, चलो उन्हें अपनी फुल पावर दिखाते हैं, इन्फरनेप ओवरहीट। तभी जो इन्फरनेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा आग अपने अंदर जनरेट करता है और ज़ोरदार ओवरहीट का इस्तेमाल कर देता है। रिलाबूम उससे बचने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ओवरहीट सीधा रिलाबूम को लग जाती है, जिसकी वजह से रिलाबूम जो होता है काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है गाइस। तब लियोन कहता है, ऐश तुम्हारा इन्फरनेप वाकई में काफ़ी ताकतवर है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे ये करना ही होगा, चलो रिलाबूम। और तभी रिलाबूम को
जो होता है हमारा लियोन कर देता है जाइगेंटामैक्स, और तभी रिलाबूम को वापस पॉकीबॉल पे में बुलाकर जाइगेंटामैक्स कर देता है। और अब रिलाबूम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके साथ जो ड्रम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाइंट हो जाता है, और रिलाबूम अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और अब लियोन कहता है ये कैसा लगा ऐश, अब तुम्हारा इन्फिनिट कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब लियोन कहता है चलो रिलाबूम अभी ड्रम बीटिंग का इस्तेमाल करके फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल करो। तभी जो रिलाबूम होता है वो जी मैक्स फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था साइज़ में। इन्फिनिट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ रहा था और सीधा जी मैक्स फ्रेंजी प्लांट इन्फिनिट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है वो कहता है ऐश कैचम जाओ इन्फिनिट उसे रोकने की कोशिश करो, मार्क पंच का इस्तेमाल करो। लेकिन मार्क पंच का कुछ असर नहीं होता और फ्रेंजी प्लांट में इन्फिनिट को जकड़ के नीचे पटक देता है रिलाबूम। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और लियोन कहता है लगातार उसे फ्रेंजी प्लांट से जकड़े रखो और नीचे पटको। और तभी रिलाबूम लगातार फ्रेंजी प्लांट में इन्फिनिट को पकड़कर नीचे पटकने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फिनिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी ऐश कहता है नहीं इन्फिनिट तुम ये कर सकते हो, उड़ जाओ। और तभी इन्फिनिट काफ़ी घायल था लेकिन वो उड़ जाता और तभी इन्फिनिट के अंदर से बहुत आग निकलने लगती है और हमें देखने को मिलता है कि हमारे इन्फिनिट की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो जाती है और उसके पूरी तरफ आग की शील्ड बन जाती है। ये देखकर लियोन हक्का बक्का हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ऐश कहता है बहुत अच्छे इन्फिनिट तुमने आखिरकार अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर लिया है, तो चलो अब तैयार हो जाओ उन्हें हराने के लिए। जाओ अपना मोस्ट पावरफुल अटैक फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करो। तभी इन्फिनिट पूरी ताकत के साथ अपने पूरी आग की शील्ड लगाकर फ्लेयर ब्लिट्स करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी लियोन कहता है जी मैक्स रिलाबूम तुम ऐसे हार नहीं मान सकते दोस्त, जाओ अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैक्स एयर स्ट्रीम का इस्तेमाल करो। तभी जो रिलाबूम होता है वो जी मैक्स एयर स्ट्रीम का इस्तेमाल कर देता है और जी मैक्स एयर स्ट्रीम सीधा आ रही होती है, लेकिन जो हमारा इन्फिनिट होता है वो फ्लेयर ब्लिट्स के साथ जी मैक्स एयर स्ट्रीम के अंदर घुस जाता है और सीधा क्रिटिकल हिट मार देता है जी मैक्स रिलाबूम को, जिसकी वजह से जी मैक्स रिलाबूम अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब लियोन कहता है क्या बात है ऐश, तुम्हारी इन्फिनिट की पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन रिलाबूम अभी तुम नॉर्मल फॉर्म में आए हो लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है, जाओ हॉर्स पावर का इस्तेमाल करो। तभी जो ऐश होता है वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता लियोन, जाओ इन्फिनिट पूरी ताकत के साथ एक और बार फ्लेयर ब्लिट्स। और तभी इन्फिनिट पूरी ताकत के साथ एक और बार फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल कर देता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें देखने को मिलता है कि जो इन्फिनिट होता है वो रिलाबूम को हरा देता है और रिलाबूम नीचे गिरकर हार जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि ऐश के इन्फिनिट ने रिलाबूम को हरा दिया, इसका मतलब है ऐश है विनर। और अब ऐश के पास उसके 3 पोकेमॉन अभी भी बचे थे, जो कि थे इन्फिनिट, चारिज़ार्ड और उसका लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो। और लियोन के पास बचा था उसका चारिज़ार्ड और सबसे पावरफुल एटर्नेटस। तो क्या ऐश लियोन को हरा पाएगा? क्या ऐश का चारिज़ार्ड लियोन के चारिज़ार्ड को हरा पाएगा? क्या सोलगैलियो एटर्नेटस को हरा पाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।